दोस्तों, क्या आपने लोबिया या फिर बोड़ा या फिर जो बरबट्टी की फसल बोला जाता है उस फसल को आपने अपने खेत के अंदर लगा कर रखे हैं और आप लोग उससे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना चाह रहे हैं, पर आप लोगों का कुछ कारण की वजह से, कुछ गलतियों की वजह से या फिर कुछ रोग बीमारियों की वजह से आप लोगों को उत्पादन कम मिल रहा है और इससे आप परेशान हो रहे हैं। क्योंकि भाई आजकल एक डबल एक्सेल की जो वैरायटी आया है मार्केट में, उसको लगाकर बहुत सारे किसान भाई बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन लेकर के बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग लास्ट तक देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ आपको बता सकता हूं, चाहे डबल एक्सेल की खेती करें चाहे कोई भी लोबिया को लगा कर रखे हैं, मैं 100% बता सकता हूं कि आपका रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन मिलेगा ही मिलेगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि डबल एक्सेल की खेती या फिर लोबिया, बोड़ा, बरबट्टी जो भी बोलते हैं उसका खेती करते हुए क्या क्या दिक्कत की सामना करना पड़ता है, क्या क्या रोग बीमारियों का अटैक होता है, वो भी जानकारी मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोगों को तो मैं बता ही रहा हूँ, लास्ट में एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताएंगे जिसको इस्तेमाल करके आप लोग इससे रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग लोबिया की खेती से, यानी कि जिसको बोड़ा बोला जाता है या फिर कहीं कहीं बार बरबट्टी बोलते हैं, उसकी खेती करके रिकॉर्ड तोड़ अगर उत्पादन लेना चाहेंगे तो आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर तो ध्यान रखना ही चाहिए। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको भी आप लोग ध्यान रखना चाहिए, तभी जाके आप लोग लंबे समय तक एक जैसा उत्पादन देखने को मिलेगा आपको। तो अगर पता है आप लोगों को कि अभी डबल एक्सेल अंकुर का जो चल रहा है मार्केट में ट्रेंड, तो उसको लगा करके किसान भाई बहुत ही लंबे समय तक अच्छा खासा उत्पादन ले रहा है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो आप लोगों को भी उत्पादन लंबे समय तक लेना है और इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं। क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हैं, बार बार मुझे क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई हमने खेती कर रहे हैं लोबिया की, बोड़ा की, डबल एक्सेल का, लेकिन पैदावार सही से नहीं मिल रहा है, कैसे हम लोग अपने उत्पादन को बढ़ाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों के डिमांड पर इस वीडियो को हम बना रहे हैं। इस वीडियो को आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप लोग डबल एक्सेल की खेती कर रहे हैं या फिर चाहे किसी भी लोबिया, बोड़ा हो, चाहे बरबट्टी की खेती कर रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए, तो सबसे पहले तो आपने अगर लोबिया की खेती मचान सिस्टम में करके रखें तो आपने किस चीज को सोच करके मचान सिस्टम में इसको खेती किए हैं, लंबे समय तक उत्पादन मिले इसलिए ना। तो आप लोगों को लंबे समय तक उत्पादन लेने के लिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम के ऊपर ध्यान रखना है और वो होता है रोग और बीमारियों के बारे में बचना है। देखिए, लोबिया की फसल एक ऐसा फसल होता है जिसको लगाने के बाद बहुत ही कम रोग और बीमारियों का अटैक होता है, बहुत ही कम रोग और कीटों का प्रकोप होता है। लेकिन कुछ ऐसा रोग और ऐसा कीट है जिसको किसान भाई को पता नहीं होता है और वो रोग कीट एक बार अटैक हो जाता है तो पूरी लोबिया की फसल को उत्पादन तो कम कर देगा ही, साथ ही साथ फसल को 6 महीना की जगह आपको 2 महीना ही पूरा फसल खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को रोग और कीट से बचना बहुत जरूरी है। तो पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कीट के बारे में, कि लोबिया की फसल में कौन सी कीट का प्रकोप होता है और उससे हम लोगों को कैसे बचना है। देखिए, लोबिया की फसल जैसे आपने लगा दिया है तो सबसे ज़्यादा और सबसे पहला जो अटैक होता है वो होता है एफिड्स का, यानी कि जिसको माहू बोला जाता है। एफिड्स क्या होता है कि वो एक रस चूसक कीट होता है और वो पत्ते के अंदर, फल के अंदर रहता है और वो पत्ते का क्लोरोफिल को सकिंग करता है, फल का क्लोरोफिल को सकिंग करता है, जिससे पत्ता जो है वो इस तरीके से ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ मतलब मुड़ जाता है और पूरे पत्ता धीरे धीरे खराब होते चला जाता है। एफिड्स जैसे गर्मी ज़्यादा होता है, अचानक बारिश कंटिन्यू होता है तो एफिड्स का अटैक ज़्यादातर दिखाई देता है। तो एफिड्स से अगर आप लोगों को बचना है तो टाइम टू टाइम आप लोगों को नीम ऑयल को स्प्रे करते रहना है, या फिर अगर नीम ऑयल नहीं स्प्रे करते हैं तो इमिडाक्लोप्रिड जो 70% WG वाला मिलता है एडमायर नाम पे, या फिर जो इमिडाक्लोप्रिड जो 17.8% वाला जो SL फॉर्मुलेशन में मिलता है कॉन्फिडोर नाम पे, मार्केट में बहुत सारे अलग अलग ब्रांड का मिल जाएगा, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, अच्छे ब्रांड का लेना है। तो उस दवा को आप लोग इस्तेमाल करके एफिड्स से आप लोग बच सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है, जैसे ही आप लोगों का फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज आ जाएगा तो फल की स्टेज में पॉड बोरर का अटैक बहुत ही ज्यादा देखने के लिए मिलता है। और ये क्या करता है, फल के अंदर फल का जो दाने होता है उसको खाते रहता है, जिससे मार्केट में बेचने की लायक आपका फल नहीं रहता है। तो इससे किसान भाई का सीधा पैदावार के ऊपर इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो पॉड बोरर से अगर आप लोगों को बचना है तो कुछ यहाँ पर हम दवा का नाम बता दे रहे हैं। तो सबसे सस्ता और सबसे असरदार एक दवा के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, जो कि सभी किसान भाई लगभग इस दवा के बारे में जानते हैं और आप लोग हो सकता है यूज भी करे होंगे, और वो होता है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% SG फॉर्मुलेशन में भी मिलता है और एक 1.9% EC फॉर्मुलेशन में भी मिलता है।
अगर आप लोग 1.9% इसी फॉर्मुलेशन वाला को लेते हैं तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, मुझे लगता है ये, क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म पे होता है। और जो 5% एसजी वाला होता है वो दानेदार फॉर्म पे होता है, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं कि उसमें रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन मेरे को क्या लगता है कि लिक्विड वाला में ज़्यादा रिजल्ट देता है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 1.9% इसी वाला लेने का। बाजार में आप लोगों को कई सारे ब्रांड का मिल जाएगा, लेकिन बार बार बता रहे हैं अच्छा ब्रांड का इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिएगा, उससे आप लोगों का शानदार रिजल्ट मिलेगा। और ये दवा अगर आप लोगों को नहीं मिलता है तो बाजार में एक नोवालुरन और इंडोक्साकार्ब का मिश्रण वाला एक दवा आती है, जैसे कि आडामा कंपनी का प्लेथोरा नाम से सबसे फेमस एक प्रोडक्ट आता है। उसको भी आप लोग 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर सकते हैं और पोट बोरर से लंबे समय तक आप लोग बच सकते हैं। तो ये जो 2 किट बताया है, यही 2 किट आपका लोबिया की फसल में सबसे ज़्यादा अटैक होता है। बाकी और कुछ ज़्यादातर कीट का प्रकोप इसमें नहीं देखने को मिलता है। इस 2 किट से अगर बच लिया तो समझ लीजिए कि आपके लोबिया की फसल में कीट से बच लिया। अब बात कर लेते हैं दूसरा जो है वो रोग के बारे में। लोबिया की फसल में रोग बीमारी बिल्कुल कम लगता है अगर आप लोग सही वैरायटी का चुनाव करते हैं। तो जैसे लोबिया को लगा देते हैं और अगर आप लोगों का बरसात के सीजन आता है तो जड़गलन की समस्या देखने के लिए मिल सकता है। ज़्यादा पानी और अचानक धूप 2-3 दिन कंटिन्यू लगने के कारण जड़ जो है वो सड़ जाता है, जिससे आप लोगों का फसल पूरा नष्ट हो जाता है। तो जड़गलन के लिए जैसे कि टाटा ताकत हो गया, रोको बायोमाइसिन हो गया, एक साथ में रोको और बायोमाइसिन को मिला करके स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अगर आप लोग चाहे तो एलियट फंगिसाइड को 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला करके भी छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरीके से जड़गलन से बचना है। और तीसरा चीज़ एक आता है दोस्तों YMB वायरस, जिसको येलो मोजाइक वायरस नाम से आप लोग जानते हैं। और अगर आपने सही वैरायटी लगाते हैं, मतलब YBMB रेसिस्टेंट वैरायटी लगाते हैं, तो आप लोगों का ये बीमारियों का प्रकोप बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। और डबल एक्सल लगा कर रखे हैं तो आप लोगों को ये बीमारी देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसा प्लॉट देखे हैं डबल एक्सल का, एक भी प्लॉट में मुझे जो YMB वायरस है वो दिखाई नहीं दिया है। तो इस तरीके से अगर आप लोग इन रोग और कीट से लोबिया की फसल से बच लिया तो समझ लीजिए कि लोबिया की फसल का आपका सही तरीके से ग्रो कर जाएगा और सही तरीके से आपका फूल फल भी देखने के लिए मिलेगा। अब आपको अगर पैदावार ज़्यादा लेना है, रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लेना है, तो उसके लिए 3 पॉइंट जरूरी पॉइंट बता दे रहे हैं। इस 3 जरूरी पॉइंट को अगर आप लोग ध्यान से सुन लिया तो आप लोग समझ लीजिए कि जितना आप लोगों का पैदावार मिलना चाहिए उससे डबल पैदावार मिलेगा। उसमें से सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कि आप लोगों का सही मात्रा में पोषक तत्व देना, सही मात्रा में NPK का इस्तेमाल करना। किसान भाई क्या करते हैं कि लोबिया की फसल को सोचते हैं कि लगा दिया तो समझ लीजिए कि ऐसा ही ये ग्रो कर जाएगा। नहीं, इसके लिए आप लोगों को सही मात्रा में खाद देना जरूरी है। हो सकता है नॉर्मल जो मिट्टी में ज़मीन पे सीधी ज़मीन पे लगाने वाला लोबिया होता है उसमें कम न्यूट्रिशन देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो 1-1.5 महीना का ही फसल होता है। लेकिन ये मचान सिस्टम में जो फसल लगा हुआ है ये आपको 5 से 6 महीना तक फल देगा। तो 5 से 6 महीना तक फल लेने के लिए तो न्यूट्रिशन पोषक तत्व तो समय समय पर आप लोगों को उपलब्ध करना जरूरी है। तो आप लोगों को कैसे करना है आपको अभी हम बता दे रहे हैं और क्या करना है। सबसे पहले जब आप लोग बेसाल डोज डालते हैं तो बेसाल डोज पे तौर पे आप लोगों को तो NPK वगैरह खाद को इस्तेमाल करना ही है। अगर क्या क्या खाद इस्तेमाल करना है तो वो भी आपको बता देते हैं। NPK जो 10-26-26, 12-32-16 इसको भी ले सकते हैं, पोटास को ले सकते हैं, साथ ही साथ जो बायोविटा ग्रेन्यूल्स आता है उसको ले सकते हैं। अगर हो सके तो आप लोग मैग्नीशियम सल्फेट को भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को टाइम टू टाइम वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करना है, यानी कि जो 0-5-34 होता है, 19-19, 20-20 ये होता है, इसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब वो इस्तेमाल करेंगे कब? जैसे आप लोगों का पौधे का बढ़वार स्टेज आएगा, वेजिटेटिव स्टेज आएगा, तो उस समय 1261 को इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि वो 61% उसमें फॉस्फोरस मिलता है और फॉस्फोरस का ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद जैसे ही फूल फल का स्टेज आएगा तो उस समय आप लोग 0-5-34 का इस्तेमाल कीजिएगा। उसमें आप लोगों का पोटास और फॉस्फोरस का ज़रूरत होगा फूल से, मतलब ज़्यादा फूल ले आने के लिए, फूल को ड्रॉप होने से रोकने के लिए। और उसके साथ साथ जैसे फ्रूटिंग स्टेज आएगा तो उस समय आप लोग 0-0-50 को इस्तेमाल कर लीजिएगा। उससे आप लोगों का फल का क्वालिटी, फल का दाने का ज़्यादा भरा होगा, फल का वजन बढ़ेगा, फल का साइज बढ़ेगा। इस तरीके से NPK वाटर सोल्यूबल खाद को आप लोगों को टाइम टू टाइम स्प्रे करना है। अगर ड्रिप में करते हैं तो ड्रिप में चलाना है। अब दूसरा पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जैसे ही फूल का स्टेज आएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट जो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, जैसे कि मोबोमिन नाम पे आता है, या फिर एक मल्टीप्लेक्स का एक प्रोडक्ट आता है, नाम याद नहीं आ रहा है, वीडियो से आप लोग देख पा रहे हैं। तो इस दोनों प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके साथ आप लोगों को एक बायोस्टिमुलेंट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका नाम है सुपर अमृतान नाम का एक बायोस्टिमुलेंट, जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में आप लोगों को हम बताकर रखे हैं।
इसको इस्तेमाल करके क्या होता है कि फूल ज़्यादा ले आता है, फूल से फल भी बनाता है और फल का क्वालिटी को भी बढ़ाता है और फूल को ड्रॉप भी होने से रुकता है। सारे इसके अंदर जो एक बायोस्टिमुलेंट के अंदर होना चाहिए वो आप लोगों का इस सुपर अमरूथम के अंदर रहता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो ये तो हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा एक जरूरी पॉइंट आपको बता देते हैं। जैसे ही फ्लावरिंग से फ्रूटिंग स्टेज आएगा और उस समय अगर आप लोग खेत को सूखा कर देते हैं, सूखा रख देते हैं, तो आप लोगों का क्या होगा कि फूल जो है वो पीला होकर नीचे गिर जाएगा। और इसीलिए आप लोगों का नमी रखना, मेंटेन रखना जरूरी है, तभी जाके आप लोगों का फूल से फल बनते हुए देखने को मिलेगा। तो अगर ये 3 पॉइंट को ध्यान रख लिया और बाकी जो हमने रोग और कीट को बताया उसको अगर ध्यान रख लिया तो समझ लीजिए उत्पादन आप लोगों का सीधा सीधा डबल देखने के लिए मिलेगा। और आप लोग डबल एक्सेल या फिर लोबिया को जिस सोच के लगा कर रखे हैं कि 6 महीना तक हम लोग फ्रूट लेंगे, तो बिल्कुल आप लोग ले सकते हैं इस तरीके से, इस पॉइंट को ध्यान रखते हुए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों के डिमांड पर हमने बनाया, आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और आप लोग ऐसा ही डिमांड कीजिए, आप लोगों का जो भी डिमांड होगा हम उसके लिए आप लोगों के लिए वीडियो ले आएंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और ऐसा ही न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।